दोस्तों इस साल बहुत सारे टेक एम्प्लॉयज की जॉब जाने वाली है अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर से, क्योंकि गूगल ने कुछ इस तरीके की कॉस्ट कटिंग भी चालू कर दी है कि वो अपने अब रोबोट्स तक को निकाल रहा है ऑफिस से। जो उनके खर्चे हो रहे थे उनको भी कट डाउन करने की कोशिश कर रही है। करीबन 100 रोबोट्स को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है कि भैया इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे हेडक्वार्टर के अंदर कई सारे वैक्यूम क्लीनिंग वाले रोबोट्स होते थे, उनको निकाल दिया। कई सारे डोर ओपन करने वाले रोबोट्स होते थे, उनको निकाल दिया है। कई सारे कूड़ा कचरा इधर से उधर करने वाले रोबोट्स होते थे, उनको भी निकाल दिया है। और रिप्लेस जो करते थे ऑफिस चेयर्स को, उनको भी निकाल दिया है। तो इनकी जगह में भी इंसानों को रखेंगे, क्योंकि रोबोट्स चार्जिंग पे लगेंगे, कभी कोई इशू आ जाता है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने अब वहाँ पर ह्यूमन जॉब लगाने की सोची है। लेकिन जहाँ पर 100 रोबोट्स जो काम कर रहे थे वो शायद 20 इंसान ही कर जाए, तो इस वजह से इन्होंने कॉस्ट कटिंग करने का फैसला किया। और इंडिया के अंदर गुड़गांव ऑफिस में ही 10 मिनट पहले ही मीटिंग के उन्होंने एक एम्प्लॉय को फायर कर दिया जो मीटिंग में आने वाला था, लेकिन उसको पहले ही फायर कर दिया। तो हज़ारों लोगों की जॉब्स जा रही है। अब आपने ट्विटर के एक एग्जीक्यूटिव की पिक्चर देखी होगी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जो कि ऑफिस में काम करते करते सो गई थी, क्योंकि एलोन मस्क जैसे ही आए थे उन्होंने कह दिया था कि भैया एक हफ्ते के अंदर 84 आवर काम तो करना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। जिसकी वजह से उसने ऑफिस में सो के अगले दिन उठ के फिर इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया। जो कि ट्विटर ब्लू की इंचार्ज थी, उनका नाम क्रॉफोर्ड था, उनको भी फायर्ड कर दिया गया है। तो मतलब जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी उस तक को फायर्ड कर दिया गया। और इन टोटल अगर आप कंपैरिजन करोगे ना पिछले साल के मुकाबले, तो पिछले पूरे साल में 1,61,000 लोगों की जॉब्स गई थी। लेकिन अब इस साल के सिर्फ 2 महीने ही चल रहे हैं, अभी तक तीसरा महीना लगा तक नहीं है, तब तक 1,20,000 लोगों की जॉब जा चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों इतने सारे लोगों की जॉब्स जा तो रही है, लेकिन जर्मनी ने एक अच्छा फैसला किया, जहाँ के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने एक बात कही है कि इंडियन टेकीज और जो भी स्किल्ड वर्कर है इंडिया के अंदर वो जर्मनी में आ सकते हैं। बेशक से उनके पास में कोई जॉब वीज़ा ना हो, जॉब लेटर ना हो, लेकिन वो फिर भी उनके वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इजी रखेंगे, उनके ऊपर रिलैक्सेशन रखेंगे ताकि वो जर्मनी में जॉब कर सके। क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की और स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वहाँ पर जाके आप काम कर सकते हो। दोस्तों आपको मालूम होगा जब आईफोन 14 लॉन्च किया गया था तो उसके साथ में सैटेलाइट बेस्ड मैसेजिंग सर्विस भी लॉन्च की गई थी, जो कि इमरजेंसी SOS सर्विस भी कहलाती है, जिसके अंदर आदमी किसी भी सिचुएशन के अंदर फंसा हो, जहां पर नेटवर्क ना आ रहे हो, वहां पर वो इमरजेंसी के लिए मैसेज कर सकता है। वो सैटेलाइट के थ्रू इमरजेंसी टीम को पहुंच जाएगा। अब क्वालकॉम भी शाओमी, वीवो, मोटोरोला, नथिंग, ऑनर और ओप्पो के साथ में काम कर रहा था कि इस तरीके की सैटेलाइट बेस्ड मैसेजिंग ऐप वो बना सके, और वो शायद इस साल के एंड तक वो शुरू भी कर देगा। कई सारे मोबाइल के अंदर वो आ भी जाएंगे। लेकिन मोटोरोला का बताऊं तो वो चुपके चुपके एक डिवाइस बना भी चुका है, जिसको मोटोरोला डेफी सैटेलाइट लिंक कहा जाता है, जो कि एक ब्लूटूथ डिवाइस है, जिसके लिए $99 पे करने पड़ेंगे और $5 का मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा, जिसमें कुछ लिमिटेड मैसेज ही कर पाओगे। अगर एक्स्ट्रा मैसेज करने हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में तो शायद 1-2 मैसेज ही बहुत होंगे। दोस्तों यूएस के मैनहट्टन के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया है जो कि आप में से किसी के भी साथ में हो सकता है, चाहे आपके पास में एंड्रॉइड हो या आईफोन हो। इस लड़की के पास में आईफोन था, आईफोन 13 प्रो मैक्स, जो कि वो यूज़ कर रही थी। लेकिन चोर किसी तरीके से पीछे से देख लेता है कि कौन से कोड से ये अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन कंट्रोल कर रही है और किस तरीके से पे करती है, और इसका पासकोड देखने के बाद में वो इससे मोबाइल छीन कर भाग जाता है और उसके बाद में $10,000 उसमें से निकाल कर किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। जिसके बाद में ये एप्पल के पास में जाती है, कहती है उनसे ये वो पता नहीं कई बातें कहती है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो कैसे मान ले कि भैया इसका फ़ोन चोरी हुआ है और किसी और बंदे ने वो सारा फंड ट्रांसफ़र किया है। तो ये सारे इशू बाद में होते हैं, फिर बाद में कोर्ट के चक्कर लगाओ। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ ना हो। तो जब भी आप अपनी ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो भैया ध्यान रखना कहीं पीछे से कोई देख ना ले कि कौन सा 4 डिजिट का पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हो, या फिर अगर आपने अपने फ़ोन में लॉक नहीं लगा रखा तो वो लॉक ज़रूर लगाओ। इतने अच्छे अच्छे फीचर आ रहे हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर आ रहा है, मतलब अपने बायोमेट्रिक्स का यूज़ करके आप लॉक कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह कई सारी चीज़ें हैं। खैर इसने तो नहीं करा था ऐसा, इसको काफ़ी ज़्यादा सेफ फील लग रहा होगा वहाँ पे, लेकिन इसके साथ में ऐसी गड़बड़ हुई कि $10,000 यानी कि करीबन 8 लाख रुपए चले गए इसके बैंक अकाउंट से सिर्फ एक दिन के अंदर ही। दोस्तों हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विंडोज़ 11 पे अपग्रेड करना चाहते हैं, और वो शायद बाईपास ट्रिक अपना के कर भी रहे हैं अपग्रेड, लेकिन बाद में उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि भैया जब सपोर्टेड नहीं है आपका पीसी तो आप
करोगे तो दिक्कतें होंगी। इसी वजह से मैंने भी नहीं कर रखा है अपग्रेड, जबकि मेरे पास TPM 2.0 भी है, सिक्योर बूट भी है, रैम भी इनफ है। लेकिन वो कह रहा है कि भैया तुम्हारा प्रोसेसर केपेबल नहीं है, जबकि 8 कोर का प्रोसेसर है, 16 थ्रेड्स हैं और Ryzen 1700 है। मतलब ये अच्छी खासी गेमें चला देता है, अच्छा खासा पूरा वीडियो एडिटिंग इस पे हो रही है। लेकिन फिर भी वो कहता है मेरे पीसी को कि भैया तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मिस्टेकनली वो कई सारे ऐसे लोगों को ऑफर कर रहा है विंडोज़ 11 जिनका पीसी अनसपोर्टेड है और वो कर रहे हैं जब अपग्रेड तो दिक्कतें आ रही हैं उनको। तो इस बारे में कई सारे मैसेज उठे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि भैया ये अपग्रेड आ रही है लेकिन दिक्कत आ रही है हमें, तो फिर बाद में उनको विंडोज़ 10 पे जाना पड़ रहा है, दोबारा से रीइंस्टॉल करनी पड़ी। तो इस तरीके की दिक्कत के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हम इसको फिक्स कर रहे हैं। भाई तुम फिक्स तो कर रहे हो लेकिन उन पीसी के लिए तो फिक्स करो जो कि ऑलरेडी केपेबल हैं, लेकिन फिर भी उनको तुम अनसपोर्टेड बता रहे हो। दोस्तों आपको याद होगा जैक मा भी कई सालों से मिसिंग हो रहे थे, मतलब जब से कोविड चला था तब वो मिसिंग हो गए थे। उसके बाद में उनकी कंपनी पे कई सारी स्क्रूटनी चालू हो गई थी। अब इसी तरीके से एक और चाइनीज बिलियनियर कई सालों से मिसिंग है। जैक मा तो 1-2 बार मिल भी गया था लेकिन ये मिला ही नहीं है। इसका नाम बाओ फैन है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है इनकी चाइना के अंदर, काफ़ी माना जाता है इनको, अमीरों में इनकी गिनती आती है। लेकिन जब से एंटी करप्शन कैंपेन चालू हुआ है चाइना के कई सारे बिलियनियर गायब हैं, ऐसा बताया जा रहा है, इंक्लूडिंग बाओ फैन। दोस्तों 1976 में जॉर्जिया से एक 22 साल का लड़का मिसिंग हो गया था और वो कभी भी नहीं मिला था, लेकिन फाइनली अब जाकर वो मिल गया। तो ऑलमोस्ट 50 साल बाद में ये मिस्ट्री सॉल्व हुई है कि ये लड़का कहाँ गया था। इस लड़के की गाड़ी एक नदी में डूब गई थी और उस नदी में वो अब बाहर निकाली गई है। और बाहर निकालने के बाद में जब DNA एनालाइज हुआ उसकी बची कुची हड्डियों का, तो पाया गया कि ये कायली का ही बेटा है जो कि आज से 50 साल पहले खो गया था, गायब हो गया था एकदम से ही। सो फाइनली अब जाके शायद इसकी फैमिली को थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा कि ये हुआ था 50 साल पहले हमारे बेटे के साथ में।